नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप एक्सपायरी वाले दिन बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हो। यानी कि एक्सपायरी वाले दिन आप लोग देखे होंगे जीरो टू हीरो ट्रेड होता है, तो किस तरीके से होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि जो प्रीमियम होता है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी कि एक या तो एक पॉजिटिव में चला जाएगा या तो नेगेटिव में चला जाएगा। यानी कि जो प्रीमियम आपका अगर 20 रुपये का है वो 120 हो जाएगा फर्दर, या फिर 0.5 हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन वहाँ पे होते हैं। तो आप किस तरीके से आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल बनोगे, वो स्ट्रेटेजी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सपायरी वाले दिन आप देखो, अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप ऑप्शन चेन से सेलेक्ट कर लो जो कि आउट ऑफ द मनी हो, यानी कि जो आपका स्ट्राइक प्राइस चल रहा हो उससे थोड़ी दूर का हो, ठीक है। तो होता क्या है कि मार्केट अगर वहां तक पहुंचेगा तब तो ठीक है, इन द मनी अगर वो हो गया स्ट्राइक प्राइस तब तो बल्ले बल्ले हो गया। अगर वो इन द मनी में नहीं आया तो डे एंड में वो जीरो हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा हम आपको बताते हैं। देखिए, कोई स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट किया जो कि 60 रुपये पे है, ठीक है। अब होगा क्या, या तो ये जीरो हो जाएगा या तो ये बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँचा, ठीक है, जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर रहे हो, सपोज दैट 40,000 आपने यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है, 40,000 का प्रीमियम आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और इसका जो प्राइस है वो 60 रुपये के आसपास चल रहा है। अब क्या होगा कि अगर ये चला आता है 40,500 तक, ठीक है, तो इसका जो प्रीमियम होगा ये बढ़ के चला आएगा यहाँ पे, ये बढ़ के यहाँ पे चला आएगा कम से कम 240 के अप्रॉक्स, ठीक है, 240 के अप्रॉक्स। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जनरली ये OI पे डिपेंड होता है। किस तरीके से डिपेंड होता है ये भी हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखो, अगर ये मार्केट यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, यानी कि 40,500 तक पहुँच गया ये, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, नो डाउट। अगर ये कम हो जाता है, यानी कि 40,000 न जाके ये 39,800 चला जाता है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आप देखो, ये हो जाएगा यहाँ पे डे एंड की बात कर रहे हैं, डे एंड में ये हो जाएगा 0.5। यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट किया है, ये स्ट्राइक प्राइस अगर यहाँ तक पहुँचता है तो आपको प्रॉफिट होगा। पर अगर यहाँ तक नहीं पहुँचता है, अगर इससे कम हो जाता है, यानी कि 40,000 के नीचे चला जाता है, तो ये आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो किस तरीके से आप इसको मैनेज करोगे, किस तरीके से आप यहाँ पे इसको जो स्ट्रेटेजी है वो बनाओगे, तो वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। एक्सपायरी का जो ये ट्रेडिंग सिस्टम हम लोग बताने जा रहे हैं आपको, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले डे ही करना है। आपको इसको दूसरे दिन ट्राई नहीं करना है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रख लेना। क्योंकि अगर आप दूसरे दिन करोगे तो मे बी आपका हो सकता है बड़ा लॉसेस हो जाए या फिर आपका ऐसा लीड हो जाए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपायरी के लिए हम लोग बता रहे हैं। तो चलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, होता क्या है ना, ऑप्शन चेन की अगर बात करें हम लोग एक्सपायरी वाले दिन, तो वहाँ क्या होता है कि अगर इन द मनी में कोई भी कॉल या फिर पुट नहीं है तो वो क्या होता है, मेनली लास्ट एंड तक जीरो हो जाता है। आपको ये चीज़ें पता होंगी। और होता क्या है, मार्केट एक्सपायरी वाले दिन हाफ डे के बाद वहाँ पे एक सर्टेन मूव करता है, ठीक है, एक सर्टेन मूव करता है और वहाँ पे बड़ी बड़ी स्पाइक देता है। और उसमें क्या होता है, उसी में ये प्रॉफिट होता है। क्योंकि जो ऑप्शन बायर होते हैं वहाँ पे प्रीमियम बहुत ही सस्ता मिलता है। यानी कि 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, इवन 20-20 रुपये का भी प्रीमियम वहाँ पे चला जाता है। 120, 140 के आसपास चला जाता है। तो किस तरह जाता है ये हम लोग समझेंगे। अब देखिए, होता क्या है ना, मार्केट में एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी यहाँ पे आके थोड़ा सा होल्ड किया है, या फिर यहाँ पे एक रेंज बनाया है, ठीक है, एक रेंज बना दिया है अगर, तो होता क्या है ना, एक्सपायरी वाले दिन अगर इस रेंज को तोड़ता है, ठीक है, तो एक बढ़िया मूव यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो प्रीमियम अगर आप देखो, यहाँ का अगर कोई प्रीमियम आप उठाए हो कॉल साइड का, ठीक है, कॉल साइड का यहाँ का कोई अगर प्रीमियम आप लिए हो, तो एक्सपायरी वाले दिन इतना मूवमेंट जो आपको दिख रहा है, इतना मूवमेंट वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि आप अगर इतना कैप्चर कर लिए तो ये बहुत तगड़ा आपको प्रीमियम में इजाफा देखने को मिलेगा। यानी कि जो आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे उसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड है। अगर वो इन द मनी हो गया तो आपका वहाँ पे पैसा डबल ट्रिपल यानी कि बढ़ जाएगा। आप ये समझो। तो किस तरीके से आप ट्रेड लेना है ये भी हम आपको बता देते हैं। आप मेनली क्या करना है कि आपको एक कॉल और एक पुट, ठीक है, एक पुट आपको यहाँ पे परचेज कर लेना है। दोनों प्राइस सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आप कॉल का प्राइस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर 30 का सी ले रहे हो, ठीक है,
30 का सी ले रहे हो तो यहाँ पे जो पुट है वो भी 30 का ही लोगे, ठीक है। जो पी लोगे वो भी 30 का ही लोगे, यानी कि पहला आप ये देखोगे कि जो सीई है वो भी 30 का होना चाहिए, जो पी है वो भी 30 का होना चाहिए, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपको सेम रखनी है। और सेम रखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आप इन दोनों को एक बास्केट बना लेना है और बास्केट में ये ऑर्डर प्लेस कर देना है। इससे क्या होगा कि जब आप बास्केट ऑर्डर करोगे तो दोनों प्राइस सेम यहाँ पे परचेज होगा। यहाँ पे दाएं बाएं हो सकता है, यानी कि 30 की जगह 35 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट हो। और ये 40-50 का भी होता है, ठीक है, 40 और 50 का भी आप ले सकते हो, यानी कि 40 कॉल ले लो और 50 का पुट ले लो, ठीक है। तो आप स्ट्राइक प्राइस ऐसा सेलेक्ट करना कि ये मूवमेंट वाले दिन, यानी कि जैसे ही मूवमेंट होने वाला रहे, ठीक है। जैसे कि ये रेंज बनाया है, रेंज बना के जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो इतना बड़ा मूवमेंट आपको दोनों साइड मिलेगा। अब मे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो जाए, यहाँ से ऊपर आने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे एक डाउनफॉल कर दे, तो जो पुट साइड में आप बैठे रहोगे तो पुट साइड में मे भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यानी कि आप ऐसा प्राइस सेलेक्ट करना कि जो आउट ऑफ द मनी हो और एकदम नज़दीक हो, जो प्रीमियम आपका हो एकदम उसके नज़दीक हो। यानी कि मान लो यहाँ पे अगर 40,000 कहीं चल रहा है, ठीक है, 40,000 ये चल रहा है, तो आपका जो प्रीमियम सेलेक्ट होगा यहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम जो सेलेक्ट होगा वो होगा 40,100, ठीक है। सीई सेलेक्ट होगा और जो पीई सेलेक्ट होगा क्या होगा 39,900, ठीक है, ये हो जाएगा पीई। बास्केट बना के रखना है और उसके बाद क्या करना है कि जैसे ही उन लोगों का प्रीमियम अप्रॉक्स 30 या फिर 40-50 के आसपास आए तो आपको उसको परचेस कर लेना है और एक सर्टेन मूव पे आपको वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे स्पाइक बनेगी बड़ी सी, तो आपका जो प्रीमियम है एक लेग आपका यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा और दूसरा वाला बहुत धीरे धीरे यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे जो लॉसेस होंगे वो बहुत कम होंगे, जिससे क्या होगा कि जब दोनों आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए हो, ठीक है, तो एक लेग में प्रॉफिट होगा, एक लेग में लॉस होगा। तो यहाँ पे जो लॉस वाला होगा वो धीरे धीरे होगा और जो प्रॉफिट होगा वो भी धीरे होगा, पर अगर बड़ी बड़ी स्पाइक है तो वो बढ़िया प्रॉफिट देगा। तो यहाँ क्या होगा कि अगर मान लो ये 40 वाला प्रीमियम आपका चला जाता है मे बी 150, तो आपको क्या होगा 150 अगर ये चला गया तो आपका जो लॉसेस है वो 50 है, यानी कि -50, यानी कि आपको 100 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नो डाउट आपको यहाँ पे 100 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप समझो चीज़ें को। तो यहाँ पे जो लॉसेज हैं वो आप मायने नहीं रखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करना है। तो ये स्ट्रेटेजी आप एक बार पेपर ट्रेडिंग करना एक्सपायरी वाले दिन, उसके बाद ही ये इंप्लीमेंट करना, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझ पाए हो तो एक बार और वीडियो देखना या फिर नीचे कमेंट करके बताना कि आपको क्या इसमें समझ में नहीं आया है, ठीक है, कौन सी ऐसी टॉपिक है जो आपको इसमें समझ में नहीं आया है। आप इसको एक बार इंप्लीमेंट करो, आप एक बार इसको पेपर ट्रेड करो, उसके बाद बताना आप। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।